नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन को सरल और सफल बना सकता है, और वह है एकाग्रता। और ये एकाग्रता हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से जानने को मिलता है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने एकाग्रता के बारे में क्या कहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया है, जिनमें से एक है एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है अपने मन और विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना। यही जीवन की सफलता की चाबी है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब वह युद्ध भूमि में थे। अर्जुन के मन में कई तरह के विचार थे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने मन को पूरी तरह से उस उद्देश्य पर केंद्रित करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जिस पर स्थिर रहता है वही उसका साध्य बनता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मन जिस चीज पर केंद्रित होता है उसी में हम अपनी पूरी शक्ति लगा पाते हैं। अगर हमारा मन भटकता रहे तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इसका भी समाधान दिया है। उन्होंने कहा, जो खुद को जानता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान की ओर इशारा किया है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारा मन बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, और यह आत्मज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब हम खुद के अंदर झांकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने कर्म योग की भी बात की है। वह कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ दो। इसका अर्थ है हम जो भी कार्य करें उसे पूरी मेहनत और एकाग्रता से करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। जब हम अपने कार्य में पूर्ण रूप से एकाग्र रहते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा आता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम निम्नलिखित तरीकों से एकाग्रता को अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला तरीका है ध्यान और साधना। दोस्तों, इस तरीका में आपको प्रतिदिन कुछ समय शांत वातावरण में ध्यान लगाएं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह एकाग्रता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा तरीका है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। दोस्तों, हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपना ध्यान सिर्फ युद्ध पर रखो, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इसके बाद तीसरा तरीका है अपने कर्म पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्म में विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य में पूरी एकाग्रता से लगे होते हैं तब हमारा मन उस कार्य में पूरी तरह से अटल हो जाता है। जब हम अपने कार्यों में एकाग्र रहते हैं तो न केवल हमारे कार्य अच्छे होते हैं बल्कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने मन को स्थिर रखो और जीवन को सरल बना लो। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।